दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और हमने आपसे कहा था कि अब हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आधी फिजिक्स आपको नहीं आती। मतलब अगर आपको फिजिक्स जानना है तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑफ चार्ज पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इसी फार्मूले पे हम लोगों को आज न्यूमेरिकल करना है। फार्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू NE, जिसमें Q क्या होता था? चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, और N होता था नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैल्यू है हमारी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो भी सारा खेल है वो इन दो वैल्यू का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा जो क्लास 12th लेवल तो कवर ही करेगा, साथ में हमारा नीट और जेईई मेंस के लेवल को भी कवर करेगा। और क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो अच्छे लेवल के होंगे। ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, स्पेशली जो एनसीईआरटी में है, क्लास 12 जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग स्पेशल फोकस करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो हम क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिजिक्स में अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ स्टेप्स अगर हमको याद रहे तो फिजिक्स में हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है और हम कोई भी क्वेश्चन हो आराम से उसको सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहले देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फिजिक्स के आपको हेल्प करेंगे। वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? पहला स्टेप जो आपको याद रखना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अब हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, हाउ टू सॉल्व करके कह सकते हैं आप, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमको याद रखने चाहिए। फिजिक्स में आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, लेकिन अगर हमारे ये कुछ स्टेप्स आप अगर याद रखें तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। पहला स्टेप तो सबसे पहले ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप केयरफुली रीड करिए। क्वेश्चंस रीडिंग, पहले स्टेप जो है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग में जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन रीडिंग से हमको जो बातें निकालनी होती है, इसमें सबसे पहले 3 बातें। पहली चीज़ देखेंगे हम गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, कोई चीज़ पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद देखेंगे क्या फाइंड करना है, उसके बाद देखेंगे क्या फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन रीडिंग से। बाकी का जो 50% होता है वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्वेश्चन रीडिंग है। अगर आपको क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया, क्वेश्चन जान ही नहीं पाए आप कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना हमें आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गर्मी के दिनों की बात है, ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब होता है गर्मी के दिनों। गर्मी के दिनों में क्या हुआ? अगर आपने गौर किया हो, कभी ध्यान से देखा हो, तो कभी कभी गर्मियों में ऐसा होता है कि हम बालों पे कंघी करते हैं तो हमारे कुछ बाल अचानक से खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो इसमें 2 प्रोसेस होता है, 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र होता है। पहला जो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज ट्रांसफ़र कराएगा वो है कॉम्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट है हेयर। अब क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, ज़रा बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा और जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? आपको सोच के बताना है। अगर आपको ये आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें हमने पहले ही बताया था कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनता है। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन दोनों केस के एग्जाम्पल में कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉम्ब या हेयर, और कौन नेगेटिव चार्ज होगा? तो आपको ज़रा बताना है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो कॉम्ब है उससे 10⁻22 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। कहाँ से? किसी पर्सन के हेयर से। तो इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ से? यहाँ से, रिमूवल हुआ है।
रिमूवल, और रिमूव कहीं से अगर हमने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनों के निकालने से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो हेयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर बात करें हम कॉम्ब की तो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या हो गया इसके पास भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया भाई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में चले गए और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है भाई, निगेटिव चार्ज। तो ये ऐसे कुछ पेयर्स आपको दे के कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव। तो इसका बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो निगेटिव, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव। यहाँ हमें पता चल गया जो हमारा हेयर है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं आप क्वेश्चन में देखें, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो हमारे हेयर पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे हो गया हमारा निगेटिव चार्ज, कॉम्ब पे हो गया निगेटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज हुआ इसी को हम लोगों को क्वेश्चन में पढ़ना है। तो हमने बताया कि अगर हम याद करें फॉर्मूला क्या है हमारा, Q = NE। इसमें हमको E तो हमेशा गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देखना है, हमने बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल 3 स्टेप होने चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज, तो आप बताओ इन तीनों में चार्ज कौन है, क्या N चार्ज है, बिल्कुल नहीं। तो चार्ज क्या है, ये है, ये आपको फाइंड करना है। E आपको हमेशा पता रहता है, N यानी कि गिवन क्या है भाई, जो 10⁻22 वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N की वैल्यू हो। Q हमको पता है, Q क्या है भाई हमारा, Q यानी कि चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। N हमको गिवन है 10⁻22, E की वैल्यू हम निकाल ले, हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। और आप अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो आप पाएंगे 1.6, ये 10⁻22 प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा भाई, माइनस। यानी कि 22 में से हम 19 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻³ कूलाम। या फिर इसी को और सॉल्व कर लेते आप तो आप पाएंगे 1600 कूलाम। तो यानी कि ये पता चला कि जो पे चार्ज आएगा वो कितने कूलाम का आ जाएगा, 1600 या फिर 1600 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, एनसीईआरटी का होगा। तो पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी बताई थी उसी को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से हम 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 का मतलब 1 बिलियन, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में निकाले, तो जैसे अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था कॉम्ब और हेयर का, कॉम्ब और हेयर का, तो इसमें क्या हुआ था भाई, हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और कॉम्ब पे गए थे। सपोज करिए कि आपके हेयर से, आपके बालों से किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का फील लेने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिए कि आपके हेयर से 10⁻9 सेकेंड, हर सेकेंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहाँ पे जाता है भाई, कॉम्ब पे। तो कितने टाइम बाद या कितने डेज बाद ये जो है आपका 1 कूलाम का चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन में हमें पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिमूव हो रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं, तो कितने टाइम बाद ये 1 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमने देख लिया। तो अब हमको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहली बात तो गिवन ये है इतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये क्यू है, नहीं, ई तो हमको पता ही रहता है। तो ये क्या है भाई, एन है। एन का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमको गिवन है तो जो हमारा फॉर्मूला था Q = NE, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए। E हमको पता है, N हमको गिवन है, तो चार्ज निकाल सकते हैं। तो देखिए ज़रा हर सेकेंड में कितने चार्ज निकल जाएंगे, देखते हैं ज़रा, इसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे आप,
10⁻9 n की वैल्यू और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और इसको आप सॉल्व करें, अगेन पावर का सॉल्व है, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, इतना चार्ज है। यानी कि हर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 बिलियन निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की तो हर सेकंड इतने चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा वैल्यू ऐसी दी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 बॉल है, 100 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई बात, कम बॉल लेते हैं, 10 बॉल है, और हर सेकंड अगर आप 2 बॉल इसको दे रहे हैं, 2 गेंद इसको दे रहे हैं, तो कितने सेकंड बाद आपकी सारी बॉल इसके पास चली जाएगी। तो आप बोलोगे ऐसा भी कोई क्वेश्चन है, 10 को हमने उठाया और 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5 सेकंड। तो यही सेम क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, हर सेकंड इतना चार्ज निकल रहा है, जैसे यहाँ से हर सेकंड 2 निकला था, टोटल कितना था 10, डिवाइड किया था 5, ऐसे ही हर सेकंड कितना निकल रहा है 1.6 इंटू 10⁻10, और कितना चार्ज हमको निकालना है 1 कूलम का। तो हम 1 कूलम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो अब ये हमारा टाइम आ जाएगा। लेकिन आप ज़रा बताओ ये टाइम किस में आएगा, क्या ये सेकंड में होगा, मिनट में होगा, या आवर्स में होगा, या डेज में होगा, या ईयर्स में होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर बात करें हम, जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वो किसी भी सिस्टम में अगर आप उठा लो, चाहे वो MKS हो चाहे CGS, तो आपका जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आएगा। अब ये इतना सेकंड आया, इससे हमें कुछ एहसास नहीं हुआ कि ये टाइम कितना है। तो सेकंड को ज़रा हम मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है भाई, बताइएगा ज़रा। 60 से डिवाइड, तो ज़रा हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। फिर भी ये डाटा जो है सॉल्व करने लायक या कुछ अच्छा नहीं दिखा, तो हम मिनट को भी ज़रा किस में कर लेते हैं, आवर्स में कर लेते हैं। तो 1 आवर्स के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड। आवर्स को ज़रा डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 डेज में 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। अब इसको ज़रा अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 1 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं भाई, 1 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, तो 365। ऐसे तो अब आप ये भी सोच सकते हो सर 366 डेज़ भी तो होता है, हम नॉर्मल डेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे 365 डेज़ लेंगे। और अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका अप्रॉक्स में 198.18 ईयर्स। यानी कि अगर हम देखें तो तकरीबन हमको 200 साल लग जाएंगे अगर हम हर सेकंड अपने बालों से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकालें और कंघी को दें। हम सोचें कि 1 कूलम का चार्ज हो जाए तो ऐसा करने में हमको कितने टाइम लग जाएंगे, 200 साल। यानी कि हमारी 2-4 पीढ़ियाँ आसानी से ख़त्म हो सकती है। इस क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी आपको केवल इतनी छोटी सी बात समझाना चाहता है कि ये जो 1 कूलम का चार्ज है ये छोटी यूनिट नहीं है, ये बड़ी यूनिट है। तो इसलिए हम आगे इसके बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स यूज करेंगे, लाइक माइक्रो कूलम, मिली कूलम। ठीक है, तो अब अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया आपको, तो हो सकेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग अच्छे लेवल के करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे, और जिसमें अभी तक के क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दिख जाते थे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं इस फॉर्मूले पे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं होता है। इसको हम लोग क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बस हमको ये पता चला, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हमको समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है, लेकिन हमने बताया था अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो 50% क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे 1 कप वाटर में। तो 1 कप जरा बताते हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए 1 कप है और इसमें वाटर है। कितना वाटर है भाई, 1 कप। बस क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है तो जनरली जो 1 कप वाटर होता है वो
250 ग्राम के इक्वल होता है। और यही क्वांटिटी हम NCERT भी रिफ़र करती है, तो हम ये मानेंगे कि एक कप जो वाटर है वो कितना होता है भाई 250 ग्राम का। ऐसे तो लोगों के अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हम जनरली क्या मानेंगे कि एक कप वाटर का वेट जनरली कितना होगा 250 ग्राम। इसमें क्या भरा है भाई, पानी, वाटर। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है ज़रा आप बताएंगे, H2O। बस हमें इतना पता है। अब लेकिन हमको अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना तो N मिला ना तो Q। ये पूछ रहा है कितने होंगे, तो हम N निकालेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो वाटर है 250 ग्राम, इसमें ये वाटर्स में बेसिकली होते क्या हैं, तो आप बोलोगे ये छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स। हमने बताया कि क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम आपसे पूछे कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके 250 ग्राम वाटर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता चल जाए, तो हम ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर आप बात करें H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 × 2 यानी 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो गए 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 हो गए। सपोज करिए अगर हमारे पास 4 होंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 40। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको याद होगा केमिस्ट्री में आपको एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था अवागाड्रो, और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू अवागाड्रो नंबर क्या होता है वैल्यू 6.02 × 10⁻23। तो अगर हम बात करें वेट कितना दिया है भाई 250 ग्राम, एक कप वाटर है, अपॉन, और ये भी किस में होता है भाई ग्राम में, और मॉलिकुलर वेट H2O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 10, तो यहाँ पे वैल्यू हमने रख दिया 10 × 6.02 × 10⁻23। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.36 × 10⁻24। तो यानी इतने नंबर ऑफ क्या हो गए भाई मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता चल गया, लेकिन निकालना तो हमें क्या है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी आपको समझाया था कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे भाई 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, आपने 2 × 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल्स में H2O के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो 10 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास 8.36 × 10⁻24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.36 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपको n पता चल गया। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गए। E आपको हमेशा पता ही रहता है। तो क्या हम चार्ज नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते। क्या करना है, n की वैल्यू रखना है, n डैश 8.36 × 10⁻25 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। तो 25 - 19 जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, देख लीजिए ज़रा। 25 में से 19 घटा दीजिए आप, तो 10⁻6 और ये रहा मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा 1.33 × 10⁻7 कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन देखिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको बना के दिए जा सकते हैं। जैसे अभी आपको 1 कप ऑफ वाटर, कभी कभी ये मास आपको डायरेक्ट दे देगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने चार्ज होंगे या कितने पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, कभी 100 ग्राम में पूछ सकता है, कभी 200 ग्राम में पूछ सकता है। कुछ भी वैल्यू पूछे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब अगर आपसे 100 ग्राम पूछेगा तो यहीं पे आप 250 की बजाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। याद रखिएगा, एक और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको 1 kg में पूछ ले तो आप डायरेक्ट 1 kg नहीं रखेंगे, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। फिर उसके बाद आप जाके
और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन अलग डिफरेंट वैरायटी का था, तो ये क्वेश्चन भी अलग डिफरेंट वैरायटी का है। और कोशिश हमारी ये है कि कम से कम क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम अप्रोचेस दे दी जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े। जैसे अब अगर आप ये पढ़े, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि ये मास दिया है भाई, कितना दिया है 75 kg। किसका मास दिया है? इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअल में देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये भी एक मास दिया, यानी कि कई सारे इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए कि कई सारे इलेक्ट्रॉन, और इतने इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, अभी पिछला लिया था हमने एग्जाम्पल, इसी में कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को भर लिया और भर के इसका वेट कितना कर दिया 75 kg। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने टोटल चार्ज होंगे, तो अब हमको देखना पड़ेगा फिर से वही चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालने में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमकी रिक्वायरमेंट होती है निकालने की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे। तो इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए निकालेंगे। पिछली बार भी हमने बताया था क्या होता है भाई, वेट जो गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या जो फॉर्मूला क्या है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखिएगा ज़रा, वेट क्या दिया है हमारा, वेट हमारा 75 kg जो कि गिवन है। और किसका ये वेट है भाई, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या अब हम चार्ज निकाल सकते हैं? चार्ज का फार्मूला Q = Ne। n की वैल्यू हमें पता है 75, 9.1 इंटू 10⁻31, और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए -31 है, ये ऊपर जाएगा, नंबर को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो -19, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। तो ये कुछ बेसिकली जो क्वेश्चंस थे आपके, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बन सकते थे हमने करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो बची हुई चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है उस पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के साथ, और उसके बाद उस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे।